सो मेनली आफ्टर द टाइप्स एंड एग्जांपल्स, कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे मेनली तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है, फैटी एसिड हम डिस्कस कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है लीनियर चेन हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये जो चेन है ये लीनियर चेन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ब्रांच्ड भी हो सकती है। मान लीजिए इस तरह से है, इस तरफ भी इसमें अंदर क्या हो सकते हैं, कार्बन नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। एक इमेजिनरी चेन बना रहा हूं मैं, लीनियर चेन की बजाय ब्रांच्ड भी हो सकती हैं चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, और फिर टर्मिनल पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। जिस तरह से ग्लूकोज या स्टार्च जो पॉलीमर हैं ग्लूकोज के, ठीक है, उनमें भी ब्रांच्ड चेन होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका ब्रांच्ड चेन हो सकती है, किसमें, हाइड्रोकार्बन्स में। तो उस तरह के जो फैटी एसिड होंगे वो ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ फैटी एसिड है लाइक आइसोब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, तो एक एक एग्जांपल इनके भी आप याद रख सकते हैं। ये क्या होता है, ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं। सिमिलरली साइक्लिक चेन भी हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ जो है साइक्लिक फॉर्म में चेन्स प्रेजेंट हो, तो इस तरह के भी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकते हैं। हालांकि एग्जांपल रेयर है, ज्यादातर लीनियर ही होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जिनको हम कहते हैं। ये भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैलकुलेट किए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर ब्रांचिंग में भी डबल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक चेन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम साइक्लिक फैटी एसिड कह देंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बिक एसिड होता है, या एक होता है चोलमोग्रिक एसिड, एक प्लांट होता है चोलमोग्रा, उसके अंदर एक फैटी एसिड मिलता है चोलमोग्रिक एसिड। तो ये साइक्लिक चेन, या साइक्लिक चेन का क्या है, फैटी एसिड, इसके अंदर साइकिल फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। सिमिलरली हाइड्रोक्सी एसिड्स भी हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो बहुत सारे, जैसे कि आपका जो रिक्सिनिस कम्युनिस होता है, एरंड का जो ऑयल होता है कैस्टर ऑयल, कैस्टर एक ऑयल है जिसके अंदर बहुत से फैटी एसिड है, मल्टीपल फैटी एसिड है, उनमें से एक फैटी एसिड होता है आपका रिसियोनोलिक एसिड। तो इसमें वन और सेवरल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, टर्मिनल पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होगा। तो ये कुछ जो है अदर टाइप ऑफ फैटी एसिड हो सकते हैं। दे थ्री हाइड्रोकार्बन सॉरी द ब्रांच्ड एज वेल एज साइक्लिक एज वेल एज रिसोनिक एसिड और दी, or we can say hydroxy acid, they can be saturated as well as unsaturated। खुद ये भी सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो ये तो कुछ टाइप थे, उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी और डिस्कस कर रहा हूं फैटी एसिड की। फैटी एसिड जो होते हैं वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जनरली जो स्टेबल फॉर्म है वो ट्रांस फॉर्म होती है, बट यहाँ पर जो फैटी एसिड्स हैं वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए फैटी एसिड स्टेबल नहीं होते। किसी भी अल्कोहल के साथ तुरंत रिएक्ट करके जो है फैट बना लेते हैं, ऑयल बना लेते हैं, फिर उसके अलावा किसी कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं कंपाउंड लिपिड बनाने के लिए, ठीक है, या डिराइव्ड लिपिड बनाने के लिए। तो सिस फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिस फॉर्म में क्या होता है, आपका स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी अनस्टेबल फॉर्म होती है। एक एग्जांपल से बता देता हूं मैं। ये कोई अनसैचुरेटेड चेन है जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन, दो कार्बन के, वो एक ही तरफ है, तो ये सिस फॉर्म है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जबकि जो आपका ग्रुप है सेम ग्रुप वो अलग अलग तरफ होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पर, इस कार्बन और इस कार्बन के रेफरेंस में इसमें हाइड्रोजन इस तरफ है। तो ये दो चेन है, दोनों अनसैचुरेटेड चेन है, एक में हाइड्रोजन सेम तरफ है, दूसरे में अलग अलग तरफ है। तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, यहां पर रिपल्शन 0 है, यहां पर रिपल्शन है नहीं। ठीक है, सो दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो एक तो ये चीज हम याद रखेंगे कि एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सिस फॉर्म में, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों में ही सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं फैटी एसिड। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। फैटी एसिड्स के जो ऑफिशियल साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लें मैंने कह दिया पाल्मेटिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, ये स्टैंडर्ड या ऑफिशियल नेम नहीं है, इनको जनरली बोल दिया जाता है। साइंटिफिक नेम्स के लिए जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके कई पैटर्न है, कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है।
जैसे कुछ पैटर्न में फिक्स करता हूं, बता देता हूं आपको कि जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनमें एक सफिक्स होता है आपका इनोइक। साइंटिफिक नेम्स में एक सफिक्स लगाया जाता है इनोइक, एक लगाया जाता है एनोइक। ये दो सफिक्स हैं, ठीक है। एनोइक लगाया जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको जनरली। ये तो हुए सफिक्स, और इनके आगे यानी जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बन नंबर। कितने कार्बन का फैटी एसिड है, उसके पीछे उसके नेचर के अकॉर्डिंग एनोइक या इनोइक लगा दिया जाता है, ठीक है। हालांकि इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, बट वो क्लियर नहीं करता कि एग्जैक्टली किस फैटी एसिड की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी में 18 कार्बन है दो फैटी एसिड में, ठीक है, तो उन दोनों के लिए नाम जो होता है वो सेम हो जाएगा। जैसे मैं स्टीयरिक एसिड की बात करता हूं फॉर एग्जांपल, स्टीयरिक एसिड के अंदर 18 कार्बन है और स्टीयरिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो हम 18 के लिए लिखेंगे ऑक्टाडेका, हमने लिख दिया ऑक्टाडेका। उसके बाद हमें सफिक्स लगाना है। तो क्योंकि स्टीयरिक एसिड जो है वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो सैचुरेटेड के लिए हम एनोइक लगाएंगे, ए ऑलरेडी है वही यूज करेंगे। तो उसका नंबर जो होगा या उसका जो नेम होगा वो होगा ऑक्टाडेकेनोइक। समझ लीजिए ये चीज ध्यान से, ये तो स्टैंडर्ड पैटर्न है, दिस इज वैलिडेट कि इनोइक और एनोइक लगते हैं। कार्बन नंबर के लिए एज इट इज ये नंबर लिख दिया जाता है, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, ऐसे ही ऑक्टा डेका 18 के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि ये सैचुरेटेड था तो हमने एनोइक दिखाया। अब नाम पढ़कर पता चल रहा है कि हाँ इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये कैसे पता चला कि एनोइक से, एनोइक वर्ड से। थोड़ा सा मिसलीडिंग इसमें केवल ये हो सकती है कि एक ही जैसे जो मान लीजिए 18 कार्बन का ही दूसरा जो होता कोई भी फैटी एसिड, तो उसके अंदर भी फिर यही नाम होता इस नोमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अदरवाइज ये नेचर बता सकता है। दूसरी चीज इनके पर्टिकुलर नंबर होते हैं, जैसे एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर होते थे, ऐसे ही फैटी एसिड के भी नंबर होते हैं। तो इसका जो नंबर होता है वो होता है 18.0, 18:0, इस तरह से लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है पहला वर्ड कार्बन नंबर को, दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड्स को। अब क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड तो होंगे ही नहीं, इसलिए हम लिखते हैं 18.0, ठीक है। इट डोनेट्स दैट इट इज हैविंग 18 कार्बन फैटी, इट इज 18 कार्बन फैटी एसिड विद नो डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता, कोई भी 18 कार्बन का अगर हम दूसरा फैटी एसिड लें इस रूल के अकॉर्डिंग और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कोई मूफा लेते हैं हम, ठीक है, 18 कार्बन का मूफा, जैसे कि ऑलिक एसिड लेते हैं, ऑलिक एसिड में याद रहे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था और मोनो अनसैचुरेशन थी और 18 कार्बन का ही था। तो देखिए नंबर तो आप भी बता सकते हैं 18.1, अब उसका नंबर 18:1 हो जाएगा, यानी कार्बन नंबर 18 और डबल बॉन्ड का नंबर 1। सफिक्स हम क्या यूज करेंगे अब, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, इनोइक। तो उसको लिखा जाता है ऑक्टा डेका, तो ई नहीं, यहां पर सीधा ऐसे लिख देते हैं हम, ऑक्टाडिसेनोइक एसिड, ठीक है, ऑक्टाडिकेनोइक एसिड, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं according to this nomenclature. So it would be written as 18:1. It represents there is a single double bond. लिनोलैनिक एसिड की बात करते हैं, लिनोलैनिक, लिनोलैनिक अगर आपको याद हो ओमेगा 3, ओमेगा 3 में भी 18 कार्बन होते थे बट सेवरल प्लेसेस पर डबल बॉन्ड होते थे, ठीक है। लिनोलैनिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 डबल बॉन्ड होते थे टोटल, तो इट वुड बी रिटन एज 18:3 ऑक्टा डेसेनोइक एसिड, यानी नाम तो वही रहेगा क्योंकि 18 कार्बन का है, बट उसके साथ 18:3 लिख देने से क्लियर हो जाएगा कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम 18:2 लिख सकते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर आई गेस आपको क्लियर होना चाहिए। सफिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन नंबर लिखते हैं प्लस इस नंबरिंग के अंदर यहां डबल बॉन्ड लिखते हैं रेशो के बाद, और रेशो से पहले हम लिखते हैं कार्बन का नंबर। सो एक तो ये नॉमेनक्लेचर है।
देखिए अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया उसमें सिंपली जो है केवल नंबर, या हम कार्बन का नंबर देखते हैं प्लस ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड है या नहीं, या कितने प्लेसेस पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके अलावा भी जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है नेमिंग के लिए या पोजीशन देने के लिए, वो एक और सिस्टम है जिसको हम डेल्टा नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। डेल्टा नंबरिंग सिस्टम में क्या होता है, एक तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, क्या फैटी एसिड सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है। नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सिस फॉर्म्स में होते हैं मोर एज कंपेयर टू ट्रांस। बट अगर आप कोई रिफाइंड ऑयल है, या आप जब सिंथेसाइज करके किसी फैटी एसिड को बना रहे हैं, तो वो ट्रांस फॉर्म में भी बनाया जा सकता है और सिस फॉर्म में भी, मोर इन नेचुरल। बट नेचुरली जो फैटी एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो सिस फॉर्म में। तो एक तो हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, दूसरा हम ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड्स का पोजीशन क्या है, यानी डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है किसी चेन में, ठीक है, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में, मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड है, तो हम ये देखते हैं इसकी नंबरिंग क्या है, कौन से नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबरिंग के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फर्स्ट फिक्स किया जाता है। कहीं कहीं देखिए अनसर्टेनिटीज आती हैं, कुछ अलग अलग सिस्टम है, मैंने बताया ना, इनके कोई फिक्स नोमेनक्लेचर सिस्टम नहीं है। हालांकि ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेटर जो है या बेस्ट नोमेनक्लेचर सिस्टम है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। कभी कभी इस तरफ ओमेगा कार्बन से भी नंबरिंग कर ली जाती है, बट मोस्ट कॉमनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फर्स्ट कार्बन माना जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो आपका नंबरिंग है वो ओमेगा कार्बन से भी करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो है साइंटिफिकली इसको फर्स्ट कार्बन माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डेल्टा के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ट्रांस डेल्टा 3, तो इस वर्ड का मतलब यह है कि फैटी एसिड अपनी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। दूसरी चीज, जो कार्बन जो डबल बॉन्ड का नंबर है वो किसके बीच में है, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में, यानी यहां जो नंबर लिखा गया है वो लोअर नंबर है, उससे एक हाइयर नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रांस डेल्टा 3 रिप्रेजेंट क्या करता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह से मैं लिखता सिस डेल्टा 9, तो सिस डेल्टा 9 का मतलब होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन में फैटी एसिड एग्जिस्ट कर रहा है और डबल बॉन्ड जो है वो 9th और 10th के बीच में। तो ये जो हम सिस्टम ऑफ नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं, ये मेनली हम अनसैचुरेटेड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रहे। सो ये एक अनदर सिस्टम है जो अभी मैंने डिस्कस किया, रिवाइज करते हैं इसको। डेल्टा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है या नोमेनक्लेचर, ये पर्टिकुलरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए यहां मैंने लिखा सिस डेल्टा 9, तो इसका मतलब है जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। कार्बन की नंबरिंग जब करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन लिखा जाता है, ठीक है। कुछ प्लेसेस पर या किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ओमेगा कार्बन यानी जो आपका लास्ट मिथाइल कार्बन है इसको भी नंबरिंग दे देते हैं, बट अदरवाइज मेनली या कॉमनली जो फर्स्ट कार्बन कंसिडर किया जाता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये चेन है इस तरह से, ये डबल बॉन्ड है एक ही प्लेस पर और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता, तो 1 2 3 और 4, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 3 एंड 4, तो और ये फॉर्म है सिस, तो हम लिखते हैं सिस डेल्टा 3। इसका मतलब डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। उसके अलावा इस डेल्टा सिस्टम में जो कि मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए है, ठीक है, अगर 2 या 3 उससे भी ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो हम कॉमा लगाकर सिस डेल्टा 9, डेल्टा 12, डेल्टा 15, ये रिप्रेजेंट करता है 3 प्लेसेस पर डबल बॉन्ड है। ये हमने लिनोलेनिक का एग्जांपल लिया था ओमेगा 3 का, तो इसमें तीनों डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं हम। इसका मतलब 9वें और 10वें कार्बन के बीच में, इसका मतलब 12th और 13th कार्बन के बीच में है, इसका मतलब 15th और 16th कार्बन के बीच में है। टोटल 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 18 कार्बन होते हैं लिनोलेनिक एसिड में, तो हमने इसको लिखा सिस डेल्टा 9, डेल्टा 12, डेल्टा 15। ऑक्टाडेका, ऑक्टाडेका का मतलब 18 कार्बन। ट्राई इनोइक, ट्राई का मतलब 3 डबल बॉन्ड है और इनोइक का मतलब डबल बॉन्ड है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था जो सफिक्स इनोइक होता है वो सैचुरेटेड चेन के लिए नहीं अनसैचुरेटेड चेन के लिए होता है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो उसमें इनोइक होता है। सैचुरेटेड चेन के लिए एनोइक लगाते थे हम, तो हमने यहाँ इनोइक लगा दिया है। और इससे भी ज्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये नंबर भी लिख सकते हैं फैटी एसिड का कि 18 कार्बन है और रेशो के बाद 3 का मतलब 3 डबल बॉन्ड है।
अगर सैचुरेटेड होते तो हम 0 लिखते हैं, 16.0, 16 कार्बन का फैटी एसिड, 0 डबल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड है। 18 कार्बन का फैटी एसिड, 0 डबल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, 0 ये रिप्रेजेंट करता है। वहां हम लिख सकते थे ऑक्टा डेका एनोइक एसिड। एनोइक सफिक्स जो होता है ये मोनो अनसैचुरेटेड को, सॉरी मोनो नहीं कहेंगे, सैचुरेटेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जबकि एक भी अगर डबल बॉन्ड है यानी रेशियो के बाद 1 है तो वो रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। सो ये भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें फैटी एसिड्स की, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका एज कंपेरेटिवली टू दी सैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। एक और बात, ये तो एक जनरल सी बात है, जितनी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, मोर लॉन्ग द हाइड्रोकार्बन चेन, मोर और लेस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। बताइए हाइयर होगा या लोअर होगा, बताइए एक बार। जितनी ज्यादा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी उतना ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, लोअर। ओके, देखिए उतना ही ज्यादा हाइयर होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि उतनी ज्यादा जो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई चेन की, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ठीक है। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है। तो अनसैचुरेटेड का लो क्यों है भाई? क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है वो पैक नहीं कर सकती खुद को क्रिस्टल फॉर्म में एफिशिएंटली, और लेस डेंस होती हैं, ठीक है, कम डेंस होती हैं। ड्यू टू लेस पैकेजिंग इन क्रिस्टल फॉर्म, लेस डेंस होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर है एज कंपेयर टू दी सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाइयर होता है। सो इट वाज अबाउट दी फैटी एसिड्स। क्या फैटी एसिड होते हैं, क्या कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे एम्फीपैथिक मैंने बताया था, जो आपका पर्टिकुलर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो चेन होती है पूरी वो हाइड्रोफोबिक होती है। इनके टाइप आप याद रख सकते हैं, मेनली किस बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, प्रेजेंस ऑफ द सैचुरेशन लाइक डबल बॉन्ड्स, वो आप याद रख सकते हैं। एग्जांपल जरूर याद रखेंगे, एटलीस्ट 3 या 4 एग्जांपल जो है सैचुरेटेड के, और 3 या 4 एग्जांपल अनसैचुरेटेड के, उसमें भी मुफा और पुफा अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यस ज्योति, इसीलिए जो है हाइयर है, हाइड्रोकार्बन चेन जितनी ज्यादा लॉन्ग होती है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाइयर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फैटी एसिड्स के बारे में, प्लस आप इनके एग्जांपल याद रखें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैट्स।